लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई के सांसद चिराग पासवान आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरे नेता मेरे पिता ने भी आज से लगभग 2 दशक पहले इसी हॉल में एक बैठक आयोजित की थी, जो राज्य के दशा और दिशा दोनों को बदल दी थी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कारण है क्योंकि आज से लगभग 2 दशक पहले मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक ऐसी ही बैठक इसी हॉल में आयोजित की थी और उस बैठक के बाद जो चुनाव के परिणाम आए थे वो राज्य की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाले वो परिणाम थे। यकीनन जो अपेक्षा हम लोगों ने की थी, संभवतः उस अपेक्षा पे पूर्णतः हम लोग उस वक्त खड़े नहीं उतर पाए, पर कम से कम इस बात को उस बैठक ने दर्शा दिया कि अति पिछड़ा समाज के पास जो ताकत है, इस समाज के पास जो आधार है, इस समाज के पास जो सत्ता को बदलने की चाबी है, ये ताकत संभवतः और किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ताकत। और इसको, इस ताकत को आज जब हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, खास उद्देश्य से कर रहे हैं, हम लोगों को निरंतरता में इस्तेमाल करने का काम किया गया। हम लोग को वोट बैंक तो हर किसी ने समझा, पर जब हम लोग के हक दिलाने की बात आई, जब हम लोगों के अधिकारों की बात आई, तो सत्ता में पहुंचने के बाद किसी ने हम लोग की मांगों को पूरा करने का काम नहीं किया। आज पुनः ये मौका है हम लोग के पास, पुनः ये मौका है इस बात को समझने का, इस बात को जानने का कि भैया सही मायने में कौन हम लोग के साथ खड़ा है और किसने हम लोग का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। और ये आकलन करने के आपके पास पिछले 75 साल का इतिहास है। इन 75 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर जो भी सरकार आई उसको लाने के जिम्मेदार आप हैं, और जो सरकार गई उसको सत्ता से हटाने के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। ये ताकत आपके पास समझे भैया। 36% लगभग 1/3 से ज्यादा जिसकी आबादी 1/3 से ज्यादा, सोचे कितनी बड़ी ताकत है, सोचे कितनी बड़ी शक्ति है। और इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद अगर आज हमारा समाज हाशिए पर बैठा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तय करने का समय, ये जवाबदेही तय करने का समय है कि किन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक बनाया, हमारा इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब हमारे हक अधिकारों की बात आई तो हमसे मुंह फेरने का काम। और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक जिसके साथ रहे, मजबूती से रहे, उन पर विश्वास किया। मैं किसी राजनीतिक दल, किसी गठबंधन का यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि समय समय पर किस किस ने हम लोग का इस्तेमाल किया। पर आज से लगभग 7 दशक पहले जो हमारी मांग थी, हमारी वो मांग आज भी वही की वही। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सत्ता बदलती गई, नीति निर्धारक बदलते गए, पर हम लोग के हालात जस के तस हैं। यही आह्वान करने आज यहां आप लोग के बीच आए। पहला, और एक 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 करके ना जाने कितने ऐसे 5 साल हम लोगों ने बर्बाद किए। नतीजा आज भी हम लोग वही के वही। सत्ता में भागीदारी की बात है, शैक्षिक हम लोगों के आगे बढ़ने की बात है,
हम लोग के आर्थिक विकास की बात है। आज भी हम लोग वही संघर्ष कर रहे हैं जो संभवतः हमारी पिछली पीढ़ी, उससे पिछली पीढ़ी, जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ियों ने किया था, वही संघर्ष हम लोग भी आज कर रहे हैं। पर आज ये संकल्प लेकर जाने की जरूरत है कि संघर्ष पर पूर्ण विराम हम लोग लें। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य तो हम लोग बेहतर करें। जो संघर्ष हमारे पिता ने किया, हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, कम से कम ये पीढ़ी उस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को उस दौर से ना गुजरना पड़े जिस दौर से हम लोग गुजरे। और ये तभी संभव है जब हम लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर सही मायनों में ऐसे लोगों को चुनकर भारत की संसद में, बिहार की विधानसभा में भेजेंगे जो हम लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। और हम लोगों के हक अधिकार की बात हम ही लोगों के बीच में से निकला हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। जब तक सत्ता में भागीदारी हम लोग नहीं हासिल करेंगे, हम लोगों के अधिकार कोई दूसरा हम लोग को नहीं देगा। और यही सोच मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनको जब जब मौका मिला उन्होंने हर वो उचित प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने प्रयास किया। समाज की ऐसी जातियों को भी प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने कार्य किया जिनसे संभवतः राजनीति की दृष्टि से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता, संभवतः वोट बैंक की दृष्टि से लाभ नहीं मिलता, पर यह संकेत कि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले अंतिम पायदान पर भी खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। यह सोच मेरे नेता की है, उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के संस्कार है मुझे। जिस सोच को मेरे नेता, मेरे पिता आगे लेकर जाना चाहते, समय ने उन्हें वो मौका नहीं दिया कि वो अपनी उस सोच को अपनी अंजाम तक वो पहुंचा सके। पर आज उन्हीं के परछाई के रूप में आप लोगों के सामने, और यह आग्रह आप लोगों से करता हूं, यह आग्रह आप लोगों से करता हूं कि सही मायनों में अब हम लोगों को ऐसे फैसले लेने हैं जो हमारे समाज को ताकत दे। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले हर एक व्यक्ति, अति पिछड़ा वर्ग की हर एक जाति को सम्मान मिले, ये राजनीतिक फैसले अब हम लोग को लेने की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक लंबा संघर्ष किया और संघर्ष आज भी कर रही है भैया। अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, चिराग पासवान को अगर सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मेरे पास कई ऐसे मौके थे जहां पे मैं गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता, समर्पण कर देता, तो मुझे संभवतः कई राजनीतिक लाभ मिलते। 2020 का चुनाव उदाहरण, 2020 के चुनाव में राह बहुत आसान थी अगर मुझे सिर्फ सत्ता तक पहुंचना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होना, अगर मैं उस वक्त नतमस्तक हो जाता, उनसे अगर मैं समझौता कर लेता, तो 2020 में बिहार में मेरे 3-4 मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर अगर मैं ऐसा कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने पिता की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, इनसे कभी मजा नहीं आता। क्योंकि ये समझौता अपने नेता के विचारों को कुचल कर करना, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि देकर ये समझौता करना पड़ा। संघर्ष की राह चिराग पासवान ने खुद चुनी, और ये संघर्ष मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। आज इस मंच से भी कई लोगों ने, मेरे तमाम साथी जो मौजूद हैं, रह रहकर चिराग पासवान मुख्यमंत्री, ये तमाम बातें आपकी भावना का मैं सम्मान करता, पर मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई सत्ता के सुख को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई
हर उस गरीब वंचित वर्ग से आने वाले मेरे भाई के लिए, मेरे अभिभावकों के लिए, जिनके पास आजादी के 75 साल के बाद आज भी खाने के लिए रोटी नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस ये साथ दीजिए, बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। और ये भी वादा आप लोगों से करता हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। ये वादा चिराग पासवान आपको। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से इस बैठक में इतनी भारी संख्या और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम साथियों को मैं मंच पर भी मौजूद अपने तमाम साथी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं।